हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक लॉगिन पेज क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग HTML एंड CSS, जो कुछ इस तरीके का दिखेगा। और आप चाहे तो यहाँ से बैकग्राउंड इमेज को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे CSS में यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम चेंज भी कर सकते हैं। इमेज 4 की जगह हम इमेज 3 करें और इसको सेव करें और इसको रन करें तो हम लोग का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया। और आप चाहे तो इसको और भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे चाहें तो इमेज 2 और इसको सेव करें तो सेव करने के बाद मेरा कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो आप चाहे तो आप बैकग्राउंड इमेज को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जो बनाने वाले हैं वो ये बैकग्राउंड लेकर बनाने वाले हैं। आप अपने बैकग्राउंड को चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना बेस कोड ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे और उस फाइल का नाम हम लोग दे लें इंडेक्स। और यहाँ पे हम लोग HTML में वॉयलेट प्लेट क्रिएट कर लेंगे और इस पेज का टाइटल हम लोग देने वाले हैं लॉगिन पेज। अब हम लोग बॉडी टैग के अंदर एक डिव टैग लेते हैं जिसका क्लास लेंगे हम लोग मैन पेज। और इसके अंदर हम लोग एक हेडिंग लेते हैं और हेडिंग में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लॉगिन और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर और रन, जैसे ही रन करते हैं वैसे मेरा ब्राउजर पे लॉगिन शो कर रहा है। वर्ड डिव कर लेते हैं, वर्ड डिव। अब इसके अंदर हम लोग एक फॉर्म लेते हैं क्योंकि हम लोग लॉगिन पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे यूजर के द्वारा इनपुट लेंगे और इनपुट लेने के लिए हमको फॉर्म की ज़रूरत है। तो हम फॉर्म टैग लेंगे, फॉर्म। और इस फॉर्म के अंदर हम लोग यहाँ पे एक और डिव लेंगे और उसका क्लास हम लोग का रहेगा यूजर इनपुट। यूजर इनपुट और इसके अंदर हम लोग एक इनपुट टाइप लेंगे और इनपुट टाइप मेरा टेक्स्ट रहेगा। और यहाँ पे हम एक प्लेस होल्डर देते हैं और प्लेस होल्डर में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं यूजर आईडी। यूजर में मेरा यहाँ पे यू कैपिटल और उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देते हैं कि आप विदाउट अपना यूजर आईडी दिए आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक और डिव लेते हैं और उसका भी हम लोग क्लास देंगे यूजर आईडी, यूजर इनपुट। और इसमें भी हम लोग एक इनपुट टाइप लेते हैं और मेरा जो टाइप रहेगा वो पासवर्ड रहेगा, इनपुट टाइप पासवर्ड। और हम लोग यहाँ पे प्लेस होल्डर लेते हैं और प्लेस होल्डर में देंगे यहाँ पे पासवर्ड। पासवर्ड और हम लोग इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं कि आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड, जब तक आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड टाइप नहीं करेंगे तब तक आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग दोनों को रिक्वायर्ड कर दिए हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और डिव लेते हैं और इसका जो क्लास रहेगा वो रहेगा रिमेंबर मी। रिमेंबर फॉरगॉट, अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप अपना पासवर्ड को फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हैं, रिमेंबर फॉरगॉट। और इसके अंदर हम लोग एक लेबल लेते हैं और लेबल के अंदर हम लोग यहाँ पे एक इनपुट टाइप लेते हैं और मेरा इनपुट टाइप रहेगा यहाँ पे चेक बॉक्स। और इस लेबल के अंदर यहाँ पे लिखते हैं रिमेंबर मी, रिमेंबर मी। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ पे रिमेंबर मी कर सकते हैं। और इस रिमेंबर मी लेबल के बाद हम लोग एक यहाँ पे एंकर टैग लेते हैं फॉरगॉट पासवर्ड का। और यहाँ पे हम लोग जो लिंक करने वाले हैं वो अभी हैश कर देते हैं। अब हम लोग रिमेंबर मी के बाद एक एंकर टैग लेंगे और इस एंकर टैग में हम लोग लिखेंगे फॉरगॉट पासवर्ड। कि आप अपना पासवर्ड भूल गए तो आप यहाँ से फॉरवर्ड पासवर्ड कर सकते हैं। और हम लोग इसको सेव करते हैं। तो जैसे ही सेव किए मेरा यहाँ पे एक यूज़र आईडी आ गया और एक पासवर्ड, ये दोनों का इनपुट आ गया मेरा। और इसके बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ गया, आप अपना चेक बॉक्स दें कि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं रिमेंबर में। उसके बाद यहाँ पे आप फॉरवर्ड पासवर्ड करके क्लिक कर सकते हैं कि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बटन लेते हैं, बटन। और इसका बटन का जो क्लास रहेगा वो मेरा BTN रहेगा।
क्लास btn। और इस बटन के अंदर हम लोग यहाँ पे जब इसको सेव करते हैं तो मेरा एक सिंपल से यहाँ पे बटन क्रिएट हो गया, लेकिन इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं, तो इसका ये बहुत ही छोटा दिख रहा है। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लॉगिन और इसको सेव करते हैं। तो जैसे ही सेव किया मेरा एक लॉगिन का एक बटन आ गया। आप इस बटन पर जैसे ही क्लिक करिएगा आपको बोलेगा कि प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म, क्योंकि आप ये यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों मेरा रिक्वायर्ड है। आप बिना फॉर्म फिलअप किए आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोनों फॉर्म फिलअप करना रिक्वायर्ड है। बाद हम लोग यहाँ पे एक और डिव लेंगे और उसका क्लास रहेगा मेरा रजिस्टर लिंक। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ लेते हैं और इस पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं कि डोंट हैव एन अकाउंट, और इसको सेव करते हैं। जैसे ही सेव किया मेरा यहाँ पे एक डोंट हैव एन अकाउंट करके आया। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एंकर टैग लेते हैं और इस एंकर टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे हैश को लिंक करते हैं और इस यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग साइन अप। साइन अप नाउ और इसको सेव करते हैं। जैसे ही सेव किया मेरा यहाँ पे एक साइन अप नाउ करके आ गया। आप अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो आप साइन अप नाउ करें। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे मेरा जो पैराग्राफ है इसका हम लोग यहाँ पे एक क्लास दे देते हैं और इसका क्लास देते हैं न्यू यूजर। न्यू यूजर और इसको सेव कर देते हैं। सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो मेरा यूजर आईडी और जो मेरा पासवर्ड है, हम चाहें तो यूजर आईडी का यहाँ पे एक सिंबल और पासवर्ड के लिए एक यहाँ पे लॉक का सिंबल ले आए। तो हम सिंबल के लिए सबसे पहले यहाँ पे अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे बॉक्स आइकन में जाएंगे, बॉक्स आइकन्स, और बॉक्स आइकन के अंदर हम लोग यहाँ पे यूजेज में जाएंगे और यूजेज में यहाँ पे हम लोग CSS का लिंक कॉपी करेंगे। CSS फॉन्ट यूजेज एज ए फॉन्ट, तो हम लोग यहाँ पे जो CSS का लिंक है उसको कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, और हम लोग अपने यहाँ पे VS कोड में पेस्ट कर देंगे टाइटल के जस्ट नीचे, Ctrl+V, और इसको सेव कर देते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे यूज़र आईडी की जगह एक लोगो लाना है यूज़र के लिए और पासवर्ड की जगह एक लॉक का सिंबल लाना है। तो हम लोग इसके लिए यहाँ पे बॉक्स आइकन के अंदर यहाँ पे सर्च करेंगे एक यूज़र। तो यूज़र सर्च करने के बाद मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स का सिंबल आ गया। आप चाहे किसी भी यूज़र को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक ये वाला यूज़र को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट और फॉन्ट के पास यहाँ पे कॉपी करना है, कॉपी कोड, और इस लिंक को कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे यूज़र आईडी रिक्वायर्ड के बाद हम लोग यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट कर देंगे। और जैसे ही पेस्ट किया इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे एक सिंबल मतलब एक लोगो आ गया यूज़र का। अब हम लोग चाहते हैं मेरा एक पासवर्ड का आ जाए, तो पासवर्ड के लिए हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे लॉक। लॉक करने के बाद भी मेरा यहाँ पे मल्टीपल लॉक आ गया, तो हम यहाँ पे इस लॉक को यूज करने वाले हैं फॉन्ट, और इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अपना यहाँ पे पासवर्ड रिक्वायर्ड इसके जस्ट नीचे हम लोग यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट कर देंगे और इसको हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा पासवर्ड के बगल में एक आइकन आ गया लॉक का, और यूजर आईडी के जस्ट बगल में एक आइकन आ गया मेरा यूजर का। अब मेरा यहाँ पे फिलहाल HTML का सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे एक style.css करके CSS को लिंक कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करेंगे, उस फाइल का नाम देंगे हम लोग यहाँ पे style.css, और इसको यहाँ पे हम लोग लिंक कर लेंगे HTML फाइल में। तो लिंक करने के लिए टाइटल के जस्ट नीचे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिंक CSS style.css। मेरा यहाँ से CSS भी लिंक हो गया है और हम लोग CSS के अंदर अब मेरा HTML का कंप्लीट कोड हो चुका है। HTML के अंदर मेरा सारा कंप्लीट हो गया है। हम लोग इसको जूम कर लेते हैं। HTML का कोड मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग CSS के अंदर मूव करने वाले। तो CSS के अंदर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक स्टार लेंगे और स्टार के बाद
कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम लोग मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, इसको सेव करेंगे। और हम लोग जो यहाँ पे स्टार करके मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये जो लिए, ये मेरा पूरे HTML पेज के लिए रहेगा। मेरा जो पूरा लॉगिन पेज रहेगा उसके लिए हम लोग मार्जिन 0 और पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बॉडी टैग लेंगे, बॉडी टैग, और इस कर्ली ब्रैकेट के बाद हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग बॉडी के अंदर यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और डिस्प्ले, डिस्प्ले फ्लैग्स, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा जो जस्टिफाई कंटेंट आन के सेंटर में चला गया है और डिस्प्ले फ्लैग्स हो रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लेते हैं, यहाँ पे लाइन आइटम, लाइन आइटम आल्सो सेंटर, इसको भी सेव करते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लेते हैं मीन हाइट 100 ph, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा जो लॉगिन पेज है वो कुछ इस तरीके का दिखने वाला है, बीच में आ गया। और हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हम लोग यहाँ पे URL लेते हैं img2, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा एक इमेज आ गया, और मेरा लॉगिन पेज जो है और लॉगिन जो यूज़र आईडी पासवर्ड ये सारा मेरा बीच में यानी कि सेंटर में आ गया। हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड, ग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा जो बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर हुआ, इसे बहुत अच्छा दिख रहा है। अब बॉडी के बाद हम लोग यहाँ पे जो मेरा मेन पेज है वो मेन पेज को लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देंगे क्लास के लिए डॉट और मेन पेज कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम लोग विद देते हैं यहाँ पे 420 पिक्सल, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, और इसको अगेन हम लोग यहाँ पे बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड RGBA, और यहाँ पे रेड मेरा 255, और यहाँ पे रेड की जगह भी 255, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा एक यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट हो गया जो 2 पिक्सल का है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कलर वाइट, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा यहाँ पे जो लॉगिन कलर है और भी सारा कलर वो मेरा वाइट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बैकड्रॉप फिल्टर देते हैं, बैकड्रॉप, बैकड्रॉप फिल्टर, और ये देते हैं हम लोग यहाँ पे ब्लर, ब्लर, और मेरा ब्लर करेगा ये 20 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा जो लॉगिन फॉर्म है इसके जस्ट पीछे साइड का जो है वो मेरा ब्लर फॉर्म में है, तो वो कंप्लीट हमको दिख नहीं रहा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, मेरा बॉर्डर रेडियस रहेगा यहाँ पे 30 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो बॉर्डर है वो रेडियस में हो गया है, तो 30 पिक्सल को ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कम कर सकते हैं। तो इसे 20 पिक्सल कर देते हैं और सेव करते हैं। सेव करने के बाद जो मेरा बॉर्डर है वो मेरा
20 पिक्सल में रेडियस है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पैडिंग लेते हैं, पैडिंग और 30 पिक्सल एंड 40 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा कुछ अलग दिख रहा है, यहाँ पे मेरा बॉर्डर दिख रहा है, फिर ब्लर भी दिख रहा है, और मेरा जो है पैडिंग, वो पैडिंग 30 पिक्सल एंड 40 पिक्सल हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे बॉक्स शेडो लेते हैं, बॉक्स शेडो, और मेरा जो बॉक्स शेडो रहेगा यहाँ पे वो 0 0 10 पिक्सल, और मेरा यहाँ पे सॉलिड RGBA, मेरा यहाँ पे सारा 0 रहेगा, 0 0 0 एंड 0.2, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा यहाँ पे बॉक्स शेडो भी है। अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं जो मेरा क्लास मैन पेज के अंदर यहाँ पे जो मेरा यूज़र इनपुट है, इसको लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे डॉट मैन पेज स्पेस डॉट यूज़र इनपुट। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लेंगे विथ 100% पोजीशन पोजीशन रिलेटिव रिलेटिव हाइट, हाइट मेरा यहाँ पे रहेगा 10 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे मार्जिन लेते हैं, मार्जिन 30 पिक्सल एंड 0, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा मार्जिन आ गया, यूज़र आईडी पासवर्ड के बीच में मार्जिन, और हम लोग यहाँ पे हाइट को इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पे 50 पिक्सल कर देते हैं, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा हाइट भी 50 पिक्सल हो गया। आप चाहे तो हाइट को थोड़ा और भी इंक्रीज कर सकते हैं, 60 पिक्सल, सेव। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं डॉट यूजर इनपुट, और यूजर इनपुट के अंदर जो मेरा आई है वो, और इसके अभी हम लोग लिए यहाँ पे यूजर इनपुट, और यूजर इनपुट के अंदर जो मेरा आई टैग है इटैलिक, वो। अब हम लोग यूजर इनपुट आई के अंदर यहाँ पे लेंगे फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा जो यूजर आईडी और पासवर्ड का जो सिंबल है, आइकन है, वो मेरा थोड़ा इंक्रीज हुआ, और यहाँ पे हम लोग लेंगे टॉप, टॉप से यहाँ पे हम लोग लेते हैं 50%, और इसको सेव करते हैं। एब्सोल्यूट। अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं राइट, और राइट से हम लोग 20 पिक्सल, और सेव करने के बाद मेरा जो यूज़र आईडी है और आइकन है वो मेरा 20 पिक्सल का राइट में हो गया। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसपेरेंटली वाई, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं -50%, और इसको सेव कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं मेरा जो यूज़र इनपुट है, और यूज़र इनपुट के अंदर जो मेरा इनपुट टैग है, इसको लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे डॉट यूज़र इनपुट, और इसके अंदर जो मेरा इनपुट टैग है वो, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं विथ 100%, 100%, और हाइट ऑल्सो 100%। अब हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, आउटलाइन, आउटलाइन मेरा नन, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा जो यूज़र आईडी है वो 100% विद और 100% हाइट के साथ आ गया, और मेरा आउटलाइन नन है। अब बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, तो मेरा जो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है वो दिख रहा है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका बॉर्डर रेडियस कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल,
और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा जो यहाँ पे यूज़र आईडी है वो यहाँ पे यूज़र का आइकन के साथ दिख रहा है, और मेरा यहाँ पे जो पासवर्ड है वो भी लॉक के साथ दिख रहा। बैकग्राउंड मेरा ट्रांसपेरेंट है, और बॉर्डर रेडियस हम जब 40 पिक्सल कर दिए तो ये मेरा एक रेडियस फॉर्म में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे फॉन्ट साइज लेते हैं, फॉन्ट साइज, क्योंकि मेरा जो अंदर का यूज़र आईडी है और पासवर्ड है वो मेरा थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉन्ट साइज लेंगे। फॉन्ट साइज मेरा यहाँ पे 20 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड थोड़ा बड़ा दिखा, और यहाँ पे हम लोग जो कलर है वो वाइट कर देते हैं, कलर वाइट, और सेव करते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं पैडिंग, पैडिंग 20 पिक्सल, 45 पिक्सल, एंड also 20 पिक्सल, अगेन 20 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा जो यूज़र आईडी है टेक्स्ट का, वो मेरा लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम से मेरा 20 और 45 एंड 20 पिक्सल का पैडिंग के साथ आ गया। तो मेरा जो पैडिंग है वो अच्छा से दिख रहा है थोड़ा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर। अब हम लोग बॉर्डर में यहाँ पे देने वाले हैं 2 पिक्सल, मेरा 2 पिक्सल का बॉर्डर रहे, और सॉलिड, सॉलिड RGB, रेड, रेड ग्रीन ब्लू, एंड अल्फा में हम लोग यहाँ पे 0.6 लेते हैं, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा इसका बॉर्डर आ गया थोड़ा। अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं यूजर इनपुट, एंड यूजर इनपुट के अंदर जो मेरा इनपुट टैग है, और इनपुट टैग प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर में मेरा जो यूजर आईडी और पासवर्ड है, हम लोग चाहते हैं कि उसका कलर जो है सो वाइट हो जाए, कलर और वाइट, और इसको सेव करते हैं। तो जैसे ही सेव किया, मेरा यहाँ पे जो यूजर आईडी और पासवर्ड है इसका कलर वाइट हो गया। अब हम लोग इसके बाद यहाँ पे लेते हैं मेन पेज, और मेन पेज के अंदर हम लोग यहाँ पे लेते हैं रिमेंबर, रिमेंबर फॉरगॉट, रिमेंबर फॉरगॉट। अभी जो हम लोग लिए हैं वो है मेरा ये मेन पेज, और मेन पेज के अंदर मेरा जो है रिमेंबर फॉरगॉट, इसको लिए हैं। और इसके बीच में हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं डिस्प्ले फ्लैग्स, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ताकि मेरा इनके बीच में स्पेस आ जाए। और इसको जब सेव करते हैं तो मेरा जो रिमेंबर मी है और फॉरगॉट पासवर्ड है, इस दोनों के बीच में स्पेस आ गया। अब हम लोग यहाँ पे मार्जिन देते हैं, मार्जिन। अभी जो मार्जिन देंगे वो -15 पिक्सल, अगेन 0, और यहाँ पे फिर 15 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा रिमेंबर मी के नीचे मार्जिन आ गया कुछ, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा फॉन्ट साइज भी थोड़ा इंक्रीज हो गया। अब हम लोग लेते हैं रिमेंबर फॉरगॉट के अंदर यहाँ पे लेबल टैग, और लेबल टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे लेते हैं इनपुट को, और इनपुट में हम लोग यहाँ पे देंगे एसेंट कलर, और एसेंट कलर में हम लोग यहाँ पे लेते हैं वाइट। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं मार्जिन राइट, मार्जिन राइट, और हम लोग राइट से मार्जिन देते हैं 3 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग रिमेंबर के अंदर यहाँ पे एंकर टैग को लेते हैं, और एंकर टैग में हम लोग यहाँ पे कलर वाइट, और यहाँ पे इसके टेक्स्ट डेकोरेशन नन करते हैं। तो सेव करने से पहले हम लोग देखते हैं कि मेरा जो फॉरवर्ड पासवर्ड है उसके नीचे एक लाइन आ रहा है, और मेरा जो अभी टेक्स्ट का कलर है वो ब्लू कलर में है। तो हम लोग यहाँ पे जब इसको सेव करते हैं, तो सेव करने के बाद मेरा जो फॉरवर्ड पासवर्ड है उसका कलर वाइट हो गया, और इसके नीचे अभी कोई लाइन भी नहीं है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं मेन पेज के अंदर हम लोग यहाँ पे लेते हैं बटन को, बटन, और कर्ली ब्रैकेट, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं विथ
100%। और इसको सेव करते हैं। तो मेरा जो बटन है वो मेरा पूरा 100% में आ गया। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं इसका हाइट। हाइट यहाँ पे देते हैं हम लोग 40 पिक्सल। और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद बटन का मेरा हाइट थोड़ा इंक्रीज हुआ 40 पिक्सल। और यहाँ पे हम लोग इसका बॉर्डर का जो रेडियस है वो यहाँ पे देते हैं 40%। और इसको सेव करते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बॉर्डर नन कर देते हैं और सेव करते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं आउटलाइन। आउटलाइन अल्सो नन। और इसको सेव करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर वाइट। कर्सर पॉइंटर। और हम लोग यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा जो लॉगिन था उसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज हुआ। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं कलर। हम लोग यहाँ पे लेते हैं हैच 333 और इसको सेव करते हैं। अब हम लोग इसका यहाँ पे फॉन्ट वेट देते हैं। फॉन्ट वेट और 600। और इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे शेडो देते हैं। बॉक्स शेडो। और बॉक्स शेडो में हम लोग यहाँ पे 0 0 एंड 10 पिक्सल। और RGB 0.2। और इसको सेव करते हैं। इसके बाद हम लोग लेते हैं यहाँ पे कि जो मेरा मेन पेज है और मेन पेज के अंदर जो मेरा रजिस्टर लिंक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो मेरा ये मेन पेज रहा। और मेन पेज के अंदर हम लोग यहाँ पे दिए थे रजिस्टर लिंक। तो इस रजिस्टर लिंक को लिए और इस रजिस्टर लिंक के अंदर हम लोग यहाँ पे लेते हैं फॉन्ट साइज। और फॉन्ट साइज हम लोग देते हैं यहाँ पे 14 पिक्सल। और टेक्स्ट अलाइन हम लोग यहाँ पे देते हैं सेंटर। और यहाँ पे हम लोग मार्जिन देते हैं इसका 20 पिक्सल। 0 एंड 15 पिक्सल। और इसको सेव करते हैं। तो मेरा यहाँ जो सबसे नीचे रजिस्टर का लिंक है, डोंट हैव एन अकाउंट एंड साइन अप नाउ, तो ये मेरा सेंटर में आ गया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और इसका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा इंक्रीज हुआ, तो हम लोग फॉन्ट साइज थोड़ा और यहाँ पे बढ़ा देते हैं। फॉन्ट साइज हम लोग यहाँ पे 20 कर देते हैं। 20। और सेव करते हैं। तो मेरा फॉन्ट साइज थोड़ा और बड़ा हो गया। और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर है। मार्जिन हम लोग दिए हुए हैं यहाँ पे 20, 0 एंड 15 पिक्सल। अब हम लोग यहाँ जो पैराग्राफ लिए थे, पैराग्राफ और इसका क्लास दिए थे न्यू यूज़र, इसके अंदर जो मेरा एंकर टैग है इसको देखते हैं। तो एंकर टैग के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले न्यू यूज़र लेंगे। और न्यू यूज़र और इसके अंदर जो मेरा एंकर टैग है, तो एंकर टैग के लिए कलर वाइट करते हैं और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं कि मेरा जो साइन अप है उसका कलर वाइट हो गया है। और हम लोग यहाँ पे साइन अप के नीचे जो मेरा लाइनिंग दिख रहा है उसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन और टेक्स्ट डेकोरेशन हम लोग नन कर देते हैं, नन। और इसको सेव करते हैं। तो मेरा इसके नीचे से टेक्स्ट डेकोरेशन जो था वो हट गया। अब हम लोग यहाँ पे इसका फॉन्ट वेट देते हैं। फॉन्ट वेट और 600 और इसको सेव करते हैं। तो मेरा फॉन्ट वेट थोड़ा आने की जो स्ट्रॉन्ग जैसा होता है वो मेरा हो गया यहाँ पे फॉन्ट वेट 600। अब हम लोग यहाँ पे एंकर टैग जो है मेरा उस पर ओवर करने पर तो हम लोग इसको लेते हैं न्यू यूजर। अब हम लोग यहाँ पे एक न्यू यूजर है और न्यू यूजर में हम लोग एंकर टैग को, जब एंकर टैग पर जाएंगे तो हम लोग का जो माउस ओवर करने पर यहाँ पे कलर चेंज होना चाहिए और इसके नीचे एक लाइनिंग आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक एंकर टैग लिए और एंकर टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे माउस ओवर ओवर और इसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि इसका जो कलर है वो रेड हो जाए। और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद हम देखते हैं कि जैसे हम लोग माउस ओवर कर रहे हैं मेरा कलर रेड हो जा रहा है यहाँ पे।
और हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे माउस ले जाएं उसका कलर चेंज हो रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाए। तो हम लोग इसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइन, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद हम लोग जैसे यहाँ पे जाएंगे वो अंडरलाइन और कलर चेंज हो जाएगा। अब हम लोग चाहते हैं कि जैसे हम लोग वहाँ पे जाएं उसका फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज हो जाए। तो फॉन्ट के लिए हम लोग यहाँ पे 25 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं कि मेरा यहाँ पे जैसे ही गए वैसे मेरा साइज थोड़ा इंक्रीज हो गया। और हम लोग का जो बटन है वो थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बटन में बॉर्डर रेडियस की जगह यहाँ पे परसेंटेज की जगह से यहाँ हटा के पिक्सल कर देते हैं। तो पिक्सल में और सेव करते हैं। तो पिक्सल करने के बाद हम देखते हैं कि मेरा जो बटन है वो अभी बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। और हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि मेरे जो बटन का कलर है माउस ओवर करने के पर उसका कलर चेंज हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे मैन पेज, और मैन पेज के अंदर हम लोग यहाँ पे बटन, और यहाँ पे ओवर, कि जैसे हम लोग ओवर बटन पर माउस ले जाएं ओवर करें तो मेरा जो कर्सर है वो पॉइंटर हो जाए, कर्सर पॉइंटर। और यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि उसका कलर भी चेंज हो जाए। तो मेरा जो फॉन्ट का कलर है, कलर वो मेरा रेड हो जाए। और हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड भी मेरा चेंज हो जाए। तो बैकग्राउंड कलर हम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड ऑरेंज कर देते हैं, ऑरेंज, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद हम देखते हैं कि जैसे माउस लेके जा रहे हैं मेरा कलर वहाँ पे चेंज हो जा रहा है, लॉगिन का रेड हो जा रहा है और बैकग्राउंड मेरा ऑरेंज कलर में आ जा रहा है। उसी तरह हम यहाँ पे साइन अप के पास भी जाएं तो हम चाहते हैं कि इसका जो कर्सर पॉइंटर तो है यहाँ पे ऑलरेडी, तो और भी हम कहीं पे कुछ दे सकते हैं। हम लोग ये वाले पे देते हैं यहाँ पे रिमेंबर फॉरगॉट एंकर टैग पर। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे रिमेंबर फॉरगॉट, और एंकर टैग में हम लोग जब माउस ओवर करेंगे तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि जो इसका कलर है वो चेंज हो जाए। तो कलर, और कलर रेड हो जाए, और सेव करते हैं। तो मेरा यहाँ पे जो कलर है वो रेड हो जा रहा है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसका टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर देते हैं। तो हम लोग सेव करते हैं, और सेव करने के बाद देखते हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जा रहा है। और हम लोग यहाँ पे इसका जो फॉन्ट वेट दिए हैं ये कुछ ज़्यादा हो गया, तो हम लोग इसको कम कर लेते हैं, यहाँ पे 500 करते हैं और सेव करते हैं। तो ये मेरा साइन अप वाला कुछ अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे हम लोग और कहीं पे कुछ चेंज कर सकते हैं। तो अब हम लोग का जो लॉगिन पेज है वो बन के क्लियर रेडी हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे अपना यूज़र आईडी दे सकते हैं, संदीप, और यहाँ पे हम लोग पासवर्ड में समथिंग कुछ दे सकते हैं, मेरा पासवर्ड है। तो हम लोग यहाँ पे उसको विजिबल देख नहीं सकते, और यहाँ से आप देख सकते हैं। रिमेंबर में अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो आप यहाँ से फॉरवर्ड पासवर्ड कर सकते हैं। और अभी तक आप अगर साइन अप नहीं किए तो आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। और जब पूरा कंप्लीट आप अपना आईडी और पासवर्ड डाल लेंगे तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और आप चाहे तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो URL इमेज 3, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करें तो मेरा बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो आप इस तरह से यहाँ पे बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड रह के आप चेंज भी कर सकते हैं। हम लोग जैसे यहाँ पे 4 लेते हैं तो 4, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब हम लोग रन करके देखें तो अब मेरा यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, लॉगिन पेज और यूज़र आईडी पासवर्ड